हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम। दोस्तों, मंगलम पाठ के जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं उन सारे एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथियों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन मंगलम पाठ से नहीं छूटेगा, यह मेरा 100% गारंटी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या कहते हैं जरा ध्यान से पढ़ना साथियों। सत्यमेव जयते डॉट 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 किस उपनिषद से संकलित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मुंडकोपनिषद। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि अब आप लोगों का बस फास्ट रिवीजन चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 1 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर 15 तक, अर्थात जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को डेली रोज एक एक चैप्टर एमसीक्यू मैं जरूर कराऊंगा। ये तभी हो पाएगा जब आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा तब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है कि किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो आप जानते हैं सत्यमेव जयते नरतम, अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप समझ गए होंगे। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असत्य का कभी भी जीत नहीं होता। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप शुरू से लेकर लास्ट तक धैर्यपूर्वक देखिए। 100% 3 या 4 नंबर ये आपको दिलाकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, यह दिलाकर ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, छोटे से भी छोटा बड़े से भी बड़ा क्या होता है? क्या आप बता देंगे? जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आत्मा। आत्मा एक ऐसा चीज है, आत्मा एक ऐसा थिंग्स है, आत्मा एक ऐसा वस्तु है जो कि स्मॉल से भी स्मॉल, लार्ज से भी लार्ज, वो होता है आपका आत्मा। और ये देखिए 2021 के सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों में पूछा हुआ है, और 2023 में तो ये 100% इस प्रश्न का पूछने का चांस है भाई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? बताइए, जो नदियाँ है वो समुद्र में कैसे मिलता है? और इसका आंसर कैसे देना जानते हैं? आपके पाठ्य पुस्तक मंगलम पाठ के अनुसार ही देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यही होगा, नाम और रूप को छोड़कर। नदियाँ जो होती है ना, वो अपने नाम और रूप को छोड़ देती है और कहाँ मिल जाती है? समुद्र में विलीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जो नदियाँ होती है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। कहाँ पर विलीन होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा समुद्र में। ये भी प्रश्न बन सकता है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ विलीन हो जाती हैं, कहाँ मिल जाती हैं? तो वह समुद्र में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, समुद्र में विलीन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? बताइए ये कहाँ से लिया गया है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपका उपनिषद से, ठीक है। और मैं बता दूं, मंगलम पाठ में कितने पद है दोस्तों? जरा बताइए। तो 5 पद है। कितना पद है? 5 पद। पद बोले या श्लोक बोले या मंत्र बोले, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अब मान लीजिए कि आपको पद याद नहीं है, ठीक है, आपको पद याद नहीं है, तो क्या मैं बता दूं इसका ट्रिक क्या है? देखिए, मंगलम कैसे लिखते हैं? म अंघा में ग लिखते हैं, ल लिखते हैं, म लिखती है। जरा इसके लेटर को आप काउंट तो कीजिए। म 1 हो गया, अंघा क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, ग भी 1 हो गया, 3 हो गया,
ल एक हो गया 4 हो गया, म भी एक हो गया 5। तो बोलिए मंगलम शब्द में कितने लेटर, सपोज कीजिए 5। तो हम कह सकते हैं कि क्लास 10th में जो मंगलम पाठ है ना, इसमें कुल कितने पद हैं, कुल कितने मंत्र हैं, कुल कितने श्लोक हैं। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 5। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इसका आंसर 5 होगा। क्या आप बताइए, आप लोग क्या आप भूल जाइएगा? बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरा उम्मीद है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग अब इस तरीके से नहीं भूल पाइएगा, जब इस तरीके टेक्निक से याद कीजिएगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि महान से भी महान क्या है? बताइए, महान से भी महान क्या है? वो है आपकी आत्मा। आत्मा जो है ना, वो महान से भी महान है और छोटा से भी छोटा है। महान का मतलब यहाँ हुआ है बड़ा, यहाँ महान का मतलब क्या हुआ? बड़ा हुआ। और देखिए कितना पूछा है, 2018 के एनुअल में पूछा है सेकेंड सिटी के, और 2019 में भी पूछा हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन 2023 में 100% निश्चिततापूर्वक आ सकता है। तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सके। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 10th के पूरे सिलेबस की तैयारी कराया जाता है। अभी हमने एक सीरीज उठाया है व्याकरण का। जी हाँ, व्याकरण प्लस में संस्कृत, ये दोनों का, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक का हम एमसीक्यू करा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का भी करा रहे हैं, ठीक है, और संस्कृत के पूरे चैप्टर को हम कराएंगे। हाँ, और इतना कर लेंगे ना तो आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा और आप 50/50 लेकर आएंगे, मेरा गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, ध्यान से सुनना। कहता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो बताइए मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप एक हमको बताइए कि मंगलम क्या है, कहाँ से लिया गया? यह उपनिषद से लिया गया। तो अब बता दीजिए उपनिषद किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सही सोच रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, जरा ध्यान से पढ़िए। उपनिषद की रचनाकार कौन है? अभी अभी हमने बताया है, तो वो है आपका महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? यह शब्द, यह चीजें आपके इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताया गया है। जी हाँ, मंगलम पाठ जैसे ही आप स्टार्ट कीजिए ना, तो फर्स्ट में बताया है उपनिषदः वैदिक वारस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकृति। मतलब उपनिषद दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग को क्या करता है? उनके सिद्धांत को प्रकट करता है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वैदिक वारमस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से सुनना और बातों को समझना। कहता है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो साथियों पहले ही आपको लिख रहा है, देखिए क्या लिखा है, आसिमन पाठे परम मात्रा उपनिषदा पद्यात्मक पंच मंत्र संकिलता संति। तो आपने पढ़ा कि पद्यात्मका अर्थात पद के रूप में है, तो पद्यात्मक कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिषद किसका सिद्धांत को प्रकट करता है? तो पहले ही बताया गया दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटन्ति, यानी उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो बताइए आपके ऑप्शन में कहीं दर्शन लिखा हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि किससे बस नहीं किया जा सकता? बताइए किसको हम बस नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, आप सही कह रहे हैं, आत्मा को हम बस नहीं कर सकते। आत्मा को हम कभी भी बस नहीं कर सकते। किसको बस नहीं कर सकते? आत्मा को। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? बताइए किसको देखता है? वो आपने देखता है परमात्मा को। किसको देखता है? विद्वान जो है शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। जी हाँ, परमात्मा को देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
कहता है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, किसका रास्ता खुल जाता है। जी हाँ, किसका रास्ता खुल जाता है? तो बताइए, सत्य अगर सही सच्चाई पर रहोगे, सत्य बात बोलोगे तो देवलोक का जो रास्ता होता है ना, वह सत्य से ही खुलता है। अगर कोई चाहता है झूठ झाट बोल के यानी असत्य बात बोल के देव लोगों का रास्ता खोल दे तो उससे कभी भी नहीं खुलेगा। सत्यवादी व्यक्ति ही देव लोगों का रास्ता खोल सकता है, वहां पर पहुंच सकता है। असत्य लोग कभी भी वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। कहाँ पे? देवलोक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो आप जानते हैं कि परमात्मा के द्वारा। ये किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा संपूर्ण संसार अनुशासित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहते हैं वेदा हमेंतम पुरुषम महांतम डॉडर विद्यते अनयन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मैं बता दूं, ये वेदा हमेंतम ये आपके पाठ्य पुस्तक के 5वां उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? 5वां उपनिषद है, 5वां श्लोक के 5वें मंत्र है। और ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया तो दोस्तों? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। तो अगर कहीं पर श्वेताश्वर ऑप्शन है तो आप उसका राइट आंसर मार सकती है वहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि श्वेताश्वर उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अणो अनियन महतो महियान महिमान आत्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो बताइए अणो अनियन महतो महियान किस उपनिषद से संग्रहित है? तो हाँ जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कठोपनिषद से। किस उपनिषद से? कठोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना और बातों को समझते चलना। कहता है, क्या कहता है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन है? किनके लोग गीत गाते? बताइए, आप ही बताइए। आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार तो वे कहती हैं परमात्मा की महिमा गाते हैं। जी हाँ, परमात्मा की गुणगान गाते हैं। कौन? देव लोग गाते हैं। कौन लोग गाते हैं? तो देव लोग गाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा जो खजाना है अगर देखा जाए तो है आपका सत्य। जी हाँ दोस्तों, सत्य जो है ना सबसे बड़ा खजाना है। क्या है? सत्य सबसे बड़ा खजाना है। किसके अनुसार? पाठ्य पुस्तक के अनुसार। पाठ्य पुस्तक के अनुसार। और कुछ भी होगा तो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार होगा। ऐसा नहीं है कि अपना से कुछ लगा देना। नहीं 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 दोस्त, आपके बुक के अनुसार लगाना। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना कि ईश्वर क्या है? तो ईश्वर क्या है बताइए? तो ईश्वर सत्य है। क्या है? वे सत्य, वे कभी झूठवादी नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलती, ये सत्यवादी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि ईश्वासी उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? जी हाँ, ईश्वासी उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ईश्वासी उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। किसके बारे में कहा गया है? वो है आपके सत्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सत्य के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? अब कठोपनिषद में आ गया। और ये जितने भी बताएंगे ना इस तरीके प्रश्न हमेशा पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, अगर याद नहीं है तो याद और अच्छा है। ठीक है, और नहीं याद है तो याद कर लेना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मोक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? अब बताइए श्वेताश्वर उपनिषद में तो ये कहा गया परमात्मा के बारे में। ये तीनों के तीनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद ही कर ले, तुरंत याद कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि किसके प्रभाव से विद्वान सुख रहित होते? किसके प्रभाव से? तो अपने इंद्रिय के प्रभाव से। जी हाँ दोस्तों, अपने इंद्रिय के प्रभाव से जो विद्वान लोग होते, जो विद्वान जो लोग, जो स्कॉलर लोग होते हैं, वो क्या हो जाते? सुख रहित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर, ब्राह्मण का मुख
किससे ढका है? जी हाँ, ब्राह्मण का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र जैसा, यानी सोने से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? सोने से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? विद्वान अपना अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? बताइए। तो वो मिल जाता है परमात्मा में। किसमें मिल जाता है? परमात्मा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोचे, सत्य मार्ग। अगर आप सत्य की राह पर चलते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो आप भी ऋषि लोग देवलोक के पास पहुंच सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऋषि या देवलोक जो है किस रास्ते पर चलते हैं? वो चलते हैं सत्य मार्ग पर। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिरण्यन पात्र सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद से लिया गया है? तो बताइए, ये आपका फर्स्ट उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? ये फर्स्ट उपनिषद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ईश्वासीय उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि उपनिषद के क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। उपनिषद के कहता है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं? तो दर्शन शास्त्र को। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा कर पूछ रहा है। जी हाँ, आप तो समझ ही रहे, आप तो होशियार बंदे हैं ना। चलिए समझते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आदित्य का प्रवाची क्या है? जी हाँ, आदित्य का प्रवाची है सूर्य। और बोलिए, दिन, दिवाकर, है ना, राकेश, ये सारे के सारे किसके प्रवाची है? ये सारे के सारे सूर्य के प्रवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, क्या कहता है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? बताइए, किसकी गुफा में आत्मा जो है, हम लोगों की जो आत्मा है वह समाया हुआ है? तो है जीव वो के शरीर रूपी गुफा में। किसकी गुफा में? जीवों के शरीर रूपी गुफा में हम लोग की जो आत्मा है वो समाया हुआ है। ठीक है, आत्मा कहाँ समय? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? अगर सत्य का रास्ता अपना लोगे तो कहाँ पे जाओगे? जी हाँ, देवलोक में चले जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, देवलोक में जा सकते हैं। और आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछ रहा है। तो इस बात को भी आप समझते चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों से आप लोगों का अनुमान लग भी रहा होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और मैं बोल दूं आप लोगों पूरे के पूरे चैप्टर को मैं एमसीक्यू कराने वाला, इतना कर लेंगे तो एनफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? बताइए। तो वो है आपका नदिया। नदिया जो है नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। हाँ जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं कि साधक किसको पार करते हैं? जो साधक होते हैं वो किसको पार कर जाते हैं? जी हाँ, मृत्यु को, दैत्य को। जी हाँ, किसको पार कर जाती है? मृत्यु को। और यह प्रश्न आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा। ये सबसे यूनिक प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे यूनिक प्रश्न है। इसको 5 स्टार मैं दे रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको याद ही कर लीजिए किसी हालत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो बताइए, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? हिरण्यमेन पात्र को। जी हाँ, हिरण्यपेट पात्र को हटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? बताइए। तो वह है स्वर्ण से। किससे ढका हुआ है? स्वर्ण से ढका हुआ है सत्य का मुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो नाम, रूप, स्वरूप। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? नाम, रूप, अपना रूप भी छोड़ देती है और नाम। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? वह है आत्मा। जी हाँ, आत्मा जो है वो कहाँ है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, गुफा में बंद है। जी हाँ, तो कौन है? वो है आपका आत्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
कहता है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं, तो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार वह जाकर मिलती हैं समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसकी जय होती है, तो किसकी जय होती है, कौन जीतता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन साथियों ध्यान थोड़ा लेट से होता है, लेकिन जीतेगा तो सत्य ही जीतेगा। असत्य का तो छल से जीत सकता है, लेकिन वह हारता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वह कामयाब नहीं होता है। तो साथियों आज की इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू जो कि हमने इस चैप्टर के टॉप एमसीक्यू जितने भी हो सकते उन सारे के सारे एमसीक्यू को करा डाला। अगर आप इतना कर लिए ना तो 100% अगर एक भी प्रश्न छूटेगा तो हमसे बोलना कि हाँ हमने छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं छूटेगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट एमसीक्यू को देखते हैं। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बी सेफ, स्टडी वेल, थैंक यू सो मच।